जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस सुबह के लिए जो प्रभु ने हम सबको दी है कि प्रभु के दिन प्रभु के घर में हम सब आके प्रभु की आराधना कर सकें। खास करके हमारे पास्टर के इन छोटे बड़े बच्चों के द्वारा प्रभु की स्तुति प्रभु के वचन सुन सके। एक्टिविटी परफॉर्मेंस बहुत होती है, लेकिन मेरी अपनी सोच में सबसे बेस्ट चीज है कि हम बच्चों को प्रभु का वचन सिखाते हैं। और छोटे बच्चे बड़े बच्चे यहाँ जब वो वर्सेस बोल रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि पहले बच्चों ने सीखा है, इनको कंठस्थ किया है, मनन किया है, इनको याद किया है और हमारे बीच में उन्होंने बोला। और आप सब जानते हैं कि ये बड़ी बात है, बातें करना एक अलग चीज है, लेकिन पब्लिक के सामने खड़े होकर बोलना ये बड़ी बात है। ये छोटे छोटे बच्चे 5, 6, 7, 8, 10 साल के बच्चे हमारे सामने खड़े होकर के प्रभु का वचन बोल रहे थे और मैं बधाई देना चाहता हूँ संडे स्कूल के टीचर्स को और आप सबको पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को भेजते हैं। घर में भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। प्रभु बच्चों को और हम सबको बहुत टाइम से आशीष दे। एक बार एक पासवान चर्च में आए और आते ही उनके सेक्रेटरी साहब मिले और सेक्रेटरी साहब उनको उनके चेहरे की तरफ देख रहे और उनसे बोलते आपके ये चेहरे पे कट कैसे लग गया। और भाई साहब कहते हैं जब मैं शेव कर रहा था तो I started concentrating on my sermon। तो सेक्रेटरी साहब कहते next time when you shave, concentrate on shaving and cut your sermon। बहुत बार हमारी जिंदगियों में ऐसा होता है। एक बार एक पारी साहब बहुत लंबा बोलते थे और इतना लंबा बोलते थे कि चर्च के सभी लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते थे। कई बार बोला भाई साहब छोटा बोला करें और भाई साहब इतने आत्मा से भर जाते थे कि उनको नहीं पता लगता वो कितना बोलते हैं। बात बास्केट कमेटी के थ्रू आई कि कौन इसको कंट्रोल कर सकता है, तो वो एक ही है पाजी साहब की पत्नी। अब पाजी साहब की पत्नी को बोला गया तो कहती कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं इसका ध्यान रखूंगी। तो पाजी साहब ने कि वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला कि आप लंबा बोलते हो थोड़ा सा कंट्रोल करो। तो कहता मेरे से होता नहीं। कहते मैं आपको एक फार्मूला बताती हूँ। उन्होंने एक टॉफी दी कि जब आप बोलना शुरू करो टॉफी मुंह में डालो और जब ये टॉफी खत्म हो जाए समझ लेना कि आपका टाइम पूरा। और चर्च के बीच में ये बड़ा अच्छा ये चला, लोग भी बड़े खुश है। पाजी साहब की वाइफ का पाजी साहब के ऊपर पूरा हक है, पूरा क्या बोलते हैं, पूरा रोल है। और ऐसे पाजी साहब जो हर बार अपने कोट की जेब में टॉफी लेके जाते, जब भी उन्होंने बोलना उससे पहले वो करते। एक बार वो चलते चलते साइकिल पे जा रहे थे, उनके कोट की जेब का बटन टूट गया, कोट का बटन टूट गया, उन्होंने जेब में डाल दिया। और अब जो वो प्रीच करने के लिए खड़े हुए गलती से वो टॉफी नहीं बटन में डाल दिया। तो अभी तक पब्लिक कलीसिया परेशान होती थी, आज पाजी साहब खुद परेशान हो गए क्योंकि उनकी टॉफी खत्म भी हो गई थी और वो आगे बोलते बोलते उनसे परेशानी हो रही थी। हम भी जो है कई बार बटन मुंह में डाल देते हैं और वो बटन जो है कभी भी खत्म नहीं होता है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि अगली बार जब मैं कुछ डालूं मुंह में देखूंगा टॉफी है जो बटन है। पिछले दिनों में हमने इफिसियों की पत्री के उसके जो है स्टडी शुरू की है और हमने पहली 14 वर्सेस देखी और इन 14 वर्सेस में हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के द्वारा दी गई स्वर्गीय आशीषों की बात के ऊपर मनन किया है। चाहता तो मैं था कि हर एक जो बात है, एक जो आशीष है उसके ऊपर बोलता रहूं
लेकिन हमारे मास्टर साहब ने बोला कि इस तरीके से बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप एक एक पैराग्राफ के साथ, तो जब कोई बुजुर्ग आदमी बोलता है तो हमें उनकी मान लेनी चाहिए। तो आज उनकी सलाह है कि एक एक पैराग्राफ के ऊपर जाए। मैं थोड़ा सा आपको जो है रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि हमने जो 14 वर्सेस में देखा है कि परमेश्वर ने हमें बहुतायत से आशीष दी है और बिना किसी शर्त के प्रभु ने हमें चुना। प्रभु ने बड़े जो है प्यार के साथ हमें लेपालक संतान बनाया है और प्रभु ने अनुग्रह के साथ हमारा उद्धार किया है और पूरी रीति से प्रभु ने हमारे पापों से हमें मुक्ति दी, हमें पाप माफ किए। प्रभु ने हमें लाविशली हम पर अनुग्रह किया, बहुतायत का हम पर अनुग्रह किया है और परमेश्वर ने अपनी सेवकाई को, अपने वचनों को बहुत ही बुद्धि और ज्ञान से हमें सिखाया है। परमेश्वर ने हमेशा के लिए परमानेंटली हम पर आत्मा का सील लगाया है और जो हमारा उद्धार है वो व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर किया है। ये हमने पहले जो है 14 वचनों में ये इसका है और ये एक पत्री जो है ये बाकी पत्रियों से भिन्न अलग है, क्योंकि इसमें हम परमेश्वर के आशीषों के बारे में जो मसीह में हमें मिलती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अभी हम दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे 15 वचन से 23 वचन तक और ये बहुत ही आनंद आता है जब इसके ऊपर आप मनन करेंगे। 15 वचन आप बाइबल खोल के रखिए, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 15 वचन से उसके 23 वचन जो आखिरी वचन है इस चैप्टर का, उसमें हम 15 और 16 वचन को देखेंगे। यहाँ लिखा है, इस प्रकार इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। आप जो पहले आके 15 है इसका फुटनोट्स देखेंगे तो यहाँ थोड़ा कुछ और भी है। फुटनोट देखेंगे तो लिखा है, तुम्हारा प्रेम जो सब पवित्र लोगों के साथ है। तो यहाँ पौलुस जो है परमेश्वर के लोगों का, जो इफिसियों की कलीसिया का के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है 2 बातों के लिए। क्या कहता है, इस कारण जब से ये समाचार सुना है मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद देना और प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। पहली चीज मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद देना नहीं छोड़ता क्योंकि तुम्हारा विश्वास जो है वो प्रभु के ऊपर है और तुम भाई लोगों के साथ, प्रभु के पवित्र लोगों के साथ प्रेम करते हो। जो हमारा ये ट्रांसलेशन है इसमें मिस और मैंने कम से कम 5-6 ट्रांसलेशन देखी। मैंने इंग्लिश में तो पढ़ते हैं पहले हम, तो इंग्लिश में है योर लव फॉर द सेंट्स, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद मेरे पास जो उर्दू की बाइबल है जो हिंदी में हम पढ़ते देवनागरी में, तो उसमें भी ये इसका जो है फुटनोट्स में दिया गया है। इत्तेफाक से मैं एक परिवार में गया, वहां पंजाबी बाइबल मिली तो मैं वहां पढ़ा कि तुम्हारा प्रेम जरा परमेश्वर दे संतान नाल। और फिर मैंने अलग अलग ट्रांसलेशन, मलयालम, तमिल, तेलुगु और उड़िया, इन ट्रांसलेशन के बीच में मैंने इन ट्रांसलेशन को भी चेक किया कि ये वर्ड कहाँ का है या कहाँ का मिस है। तेलुगु में भी फुटनोट में है, उर्दू में भी फुटनोट में है, उड़िया और मलयालम, तमिल, इंग्लिश और जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें यही लिखा गया है, तुम्हारा प्रेम जो प्रभु के लोगों के साथ, तुम्हारा प्रेम जो भाई लोगों के साथ, कलीसिया के साथ है। 2 चीजों के लिए परमेश्वर का दास पौलुस कलीसिया को धन्यवाद, कलीसिया के लिए धन्यवाद देता है। पहली चीज तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रेम। तुम्हारा विश्वास जो प्रभु पर है, और आप ये दोनों चीजों को देखेंगे तो ये
क्रिश्चियनिटी का बेस है और ये एक विश्वासी का बर्थ भाग है। एक विश्वासी का जो है सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि वो विश्वास। परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं ना, विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना मुश्किल है। और कलीसिया के लोग जो है वो कहते हैं तुम्हारा विश्वास केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। यू बिलीव, योर ट्रस्ट एंड फेथ इज ओनली इन जीसस। क्योंकि वहां एक बहुत बड़ी देवी है जो इस एरिया में बहुत मानी हुई है, जिसका नाम डायना है। और वो उसमें बहुत सारी चीजों के लिए पूरा का पूरा ये एफेसस इलाका जो ये प्रोविंस है उस डायना देवी की उपासना करता है। और ये लोग जो अक्विला, प्रिस्किला और पौलुस और तिमोथी की सेवकाई के द्वारा बड़ा है। और जब इस समय पौलुस जेल में है तो इन लोगों को लिखता है। जेल में उसको जब इंफॉर्मेशन मिलती है इन लोगों के विश्वास के बारे में, इन लोगों के प्रेम के बारे में, तो ये परमेश्वर का पहली चीज धन्यवाद देता है। मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद देना नहीं छोड़ता। तो मैं अलग अलग भाषाओं में इसको देखा कि ये जो लिखा है मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद देना नहीं छोड़ता, तो जो पंजाबी में मैंने देखा उसमें लिखा नहीं हटता, मतलब बराबर है। और इंग्लिश में आई प्रेफर सीरियसली, तो ये बड़े कॉमन वर्ड है। जो मुझे थोड़ा सा अलग शब्द दिखा वो उर्दू में आया, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद देने से बाज नहीं आता। तो ये बड़ा एक ना हमारी अपनी कॉमन भाषा में एक बड़ा रफ सा वर्ड आता है ना। हम किसी को डांटना हो तो क्या बोलते हैं, तू बाज नहीं आएगा क्या, है ना। तो प्रभु का वचन, प्रभु का दास कह रहा है कलीसिया को कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद देना से मैं बाज नहीं आता। मतलब कितना अपने लोगों के साथ उसका लगाव है, इस कलीसिया के साथ लगाव है, जिसके बीच में लगभग उसने 2 से 3 साल के बीच में रह करके सेवा की है। और कहता है जब मुझे पता चला तुम्हारे विश्वास के बारे में और तुम्हारे प्रेम के बारे में, और प्रेम भी जो है दोनों, जैसे मैं बताया कि दोनों मसीहत में बहुत महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, या बहुत इनका जो हमारा फाउंडेशन है, परमेश्वर से अलग होता है। बच्चे अभी जो बोलते कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, और प्रभु का वचन भी यही कहता है। एक जो है व्यवस्था प्रभु से मिलता है। सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो आज्ञा क्या है, सबसे पहले तो अपने सारे तन, मन, धन और समझ के क्या है अपने परमेश्वर के साथ क्या है, तमाम अपना सब कुछ जो समझ है क्या करना, उसके द्वारा परमेश्वर से प्रेम करना। और इसके समान एक और आज्ञा है कि क्या है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान। और यहाँ कलीसिया के लिए, इफिसियों की कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए पौलुस धन्यवाद देना, पहली चीज कहता मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद देना नहीं छोड़ता। और दूसरी चीज क्या कहता है, और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता। अभी जो है 15 और 16 वचन में देखेंगे तो अभी वो आनंदित है, धन्यवाद दे रहा है कलीसिया के लिए, उनमें मसीह का प्यार है, मसीह के ऊपर जो है एक दूसरे को जो है मसीह के ऊपर विश्वास है, और एक दूसरे के साथ उसका जो है आपस में प्यार से बंधे हुए हैं। और बिना प्यार के जो है प्रभु को जो है प्रभु की मर्जी, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है जिसने जो इसमें इसको पूरा करता है, जो प्रेम में बना उसने सारी व्यवस्था को पूरा करती है। सारी व्यवस्था इसी में है, प्रेम में। आप देखेंगे कि यदि आप विश्वास में हैं, विश्वास में मजबूत हैं, अगर आपका विश्वास है तो आपको प्रेम करने में कोई आपको रोक नहीं सकता। अपने आप ही आपके अंदर से प्रेम निकलेगा। कोई आपको कहेगा नहीं, कंपेल करेगा, कोई आपको जो किसी भी तरीके से जोर जबरदस्ती नहीं होगी। अगर प्रभु के ऊपर विश्वास है और प्रभु का वचन जो है एक दूसरे के साथ प्रेम करने के लिए कहता है। और आगे पौलुस कहता है
17 से 19 वचन में वो कहता मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने से बाज नहीं आता, अर्थात मैं लगातार तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। और ये पौलुस जो है एक बहुत बड़े प्रार्थना के योद्धा, एक प्रेयर बड़ा बहुत ही ज्यादा है, इनकी प्रार्थना की जिंदगी बहुत मजबूत है और हर समय हर हालात में ये प्रार्थना करता है। और एक जगह पर बयान करता है कि मैं समुद्र में, मैं जहाज के टूटने पर, मैं कमी में, मैं तंगी में, मैं सकेती में, मैं दुख में, मैं सताव में, हर समय प्रार्थना में। कलीसियों को चिट्ठी लिखता हुआ हर कलीसिया को ये बात कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। और जब हम प्रार्थना ये देखते हैं तो प्रेम के बारे में वो फिलेमोन की पत्री, उसके एक ही चैप्टर है, उसके 7वें वचन में फिलेमोन को कहता प्रेम, कहता हे भाई, मुझे समाचार मिला, हे भाई कि तेरे प्रेम के द्वारा भाइयों का दिल हरा भरा हो गया। प्रेम, और प्रेम जो है वचन में लिखा है कि इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारी जिंदगियों में प्रेम है तो इसी से लोग जानेंगे कि हम मसीह लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, है ना, हम विश्वासी लोग हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, एक दूसरे से प्रेम करना और परमेश्वर से प्रेम करना, क्योंकि प्रेम जो है पहले परमेश्वर ने किया। यूहन्ना 3:16 ऊपर से आता है। यूहन्ना 3:16 आपको प्यार जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऊंचे से बोलो, लव। पहला लेटर क्या है? एल ऊपर से शुरू होता है और साइड को जाता है। परमेश्वर ने किया और हमें एक दूसरे से करना है। प्रभु ने हमसे प्रेम किया और हमें भी एक दूसरे के साथ प्रेम करना है। और यीशु मसीह कहता है इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले। 17 से 19 वचन में लिखे, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। 17 वचन लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। पौलुस क्या प्रार्थना करता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, लगातार प्रार्थना करता, प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। और वो प्रार्थना क्या है कि प्रभु क्या कौन है? जो महिमा का परमेश्वर, जो महिमा का पिता, परमेश्वर जो महिमा का पिता है, क्या करे? सबसे पहले तुम्हें अपनी समझ में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा। और ये बहुत जरूरी है कि हम जो है, जो हम इस तरीके से प्रभु के वचनों को और प्रभु के ज्ञान और उसके प्रकाश को इतना जान सके कि हम हर चीज, हर पूरी संपूर्णता से हम प्रभु के वचन को समझ सके। और प्रकाश का मतलब है कि प्रभु की जो गूढ़ ज्ञान की बातें हैं, बड़े बड़े भेदों की बातें हैं, उसको उस प्रकाश को देख सके। एक वचन मुझे मिलता है, उसके प्रकाश को देख सके, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी जो है गहराई तक हम पहुंच सके। तो पौलुस क्या प्रेम करता है कि तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या है? तुम जो है ओके, दो बातें, दो प्रेम की दो बातें हैं। दो बातें कि तुम या परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का, और सीधा प्रभु क्या? तुम्हें प्रभु परमेश्वर आत्मा दे। और कौन सा आत्मा दे? ज्ञान का, प्रभु के वचन को सीखने का, प्रभु की पूरी व्यवस्था को जानने का, और उसके जो है क्या, उसको समझने का, उसको प्रकाश का। बहुत बार क्या होता है कि प्रभु का वचन पता हो जाता है, प्रभु का वचन हम सीख जाते हैं, आते हुए पता होते हैं, इधर से उधर हमें कहाँ है ये सारा पता हो जाता है। लेकिन उसका प्रकाश
उसकी पूरी जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड जो है, वो तमाम चीजों को हम समझ सके प्रभु ने कौन सी बात किस समय के लोगों के लिए किस वजह से की। उन तमाम चीजों को हम समझे प्रभु के प्रभु का ज्ञान और प्रभु का क्या है, प्रकाश प्रभु का। और 18वीं आयत में क्या है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम्हारे मन की आंखें जो कि तुम्हारी आंखें खुल जाए, तुम्हारे दिल की तुम्हारे अंदर की आंखें खुल जाए। और 18 वचन का पहला हिस्सा, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान सको। तुम्हारे मन की आंखें, आत्मिक आंखें प्रकाशमान हो जाए कि तुम्हें पता लगे, तुम जान सको। और ये जो 3 चीजों के बारे में कहता है 18वें वचन में, 3 चीजों के बारे में तुम जान सको। पढ़िए 18 वचन। कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। 2 चीजें यहाँ क्या कह रहा है। पहली चीज कि तुम उसकी बुलाहट की आशा क्या है और उसके पवित्र लोगों में उसकी मिरास का धन कैसा है। और 19वीं वर्ष के पहले से वो कहता है कि तुम उसकी सामर्थ कितनी है उसको जान सको। तो परमेश्वर का ये जन, परमेश्वर का ये दास पौलुस अपने लोगों के लिए धन्यवाद देता है, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है कि तुम्हें ज्ञान का आत्मा मिले, तुम्हें प्रकाश का आत्मा मिले, तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाए और तुम जान सको, तुम जान सको कि हमारी बुलाहट की क्या आशा है, हमारी मिरास का क्या धन है। और तीसरी चीज उसकी सामर्थ कितनी महान है। ये 3 चीजों के बारे में कह रहा है। और आप देखिए कितनी एक अलग प्रकार की प्रार्थना है। मोस्टली हमारी प्रार्थना में क्या होता है, हम सारी चीजों के लिए, दुनियावी चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक प्रकार से अपने क्या करते हैं, हम एक शॉपिंग लिस्ट प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं, है ना, हमारी तमाम जरूरतों के बारे में। ये कोई बुरी बात नहीं है। पौलुस यहाँ उनकी संसारिक जरूरतों के लिए, उनकी फिजिकल जरूरतों के लिए, उनकी भूख प्यास की जरूरतों के लिए, पहनने ओढ़ने की जरूरतों के लिए, उनकी तमाम धन दौलत की चीजों के लिए, किसी चीज के लिए प्रार्थना नहीं करता। पौलुस प्रार्थना करता है कि तुम्हें ज्ञान का आत्मा मिले, तुम्हें प्रकाश का आत्मा मिले, तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाए और तुम जान सको कि हमारी बुलाहट की आशा क्या है और दूसरी चीज हमारी मिरास का धन क्या है और तीसरी चीज प्रभु की सामर्थ कितनी महान है। 18वां वचन और 19 वचन के पहले हिस्से में हमें ये 2 चीजें मिलती हैं और ये बड़ी अजीब सी बात है। आप देखिए, अगर मुझे और आपको प्रार्थना करनी पड़े, और ये किसके लिए प्रार्थना कर रहा है, सब लोगों के लिए, ऑल द सेंट ऑफिशियल्स। और एक ये पास्टर की प्रेयर है, एक पासवान की प्रेयर है अपनी कलीसिया के लिए। और मान लो ये पासवान जो आपके सामने खड़ा है ये प्रार्थना करे, तो उस बीच में वो व्यक्ति भी आएगा जो उसकी सपोर्ट करता है, वो व्यक्ति भी आएगा जो उसका विरोध करता है, वो व्यक्ति भी आएगा जो उसके हर जो है उसके क्या बोलते हैं रेजुलेशन, हर पॉइंट की वो उसको पास कराने की कोशिश करेगा। और एक वो व्यक्ति भी आएगा हर बात में अड़ंगा डालेगा, वो प्रार्थना को पाएगा। और पौलुस के साथ भी ऐसा था। ये नहीं है कि आज मुझे आज के जमाने के पासवानों को अपोजिशन देखनी पड़ती है। पौलुस कई बार, उनको 5 बार 39 कोड़े खाए, बैंतों से पीटा गया, विरोध हुआ, अपोजिशन हुआ, कैद में रहा, जेल में, जंजीरों में पकड़ा गया, तो भी वो लोगों के लिए प्रार्थना करता है, तुम्हें ज्ञान का और प्रकाश का आत्मा मिले और तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाओ कि तुम अपनी बुलाहट की आशा को जान सको। अभी 2 चीजें आई थी पहले, इससे पहली प्रेयर में कि वो प्रेयर क्या कर रहा है 18वें वचन में कि तुम
तुम जान सको कि तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है। जब हम बुलाहट की बात करते हैं तो हमारी जो है बैक इटर्निटी को ले जाता है, हमारे उस पूर्व प्रारंभ पर ले जाता है। और प्रारंभ में क्या है, 3 वचन में हमने पढ़ा था, इफिसियों 3, अभी भी आप पढ़े, क्या लिखा है? उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया। बोले सारे, उसने कब हमें चुना? जब जगत की उत्पत्ति भी नहीं हुई, उससे पहले हमें चुन लिया। तो हमारी बुलाहट क्या है? उसने हमें बहुत पहले चुन लिया। उसने सब कुछ बनने से पहले मुझे और आपको, हम सबको चुन लिया। प्रभु ने पहले से ठहरा दिया। जगत की उत्पत्ति नहीं हुई थी, आज 2023 है। और जब कभी जो है ये समय, अभी जगत भी नहीं उत्पन्न हुआ था, प्रभु ने चुन लिया, प्रभु ने ठहरा दिया, प्रभु ने अपनी विधि अपने विधान में लिख दिया कि रेवरेंड ब्रदर संधू एक दिन सन फ्रांसिस चर्च का प्रेसिडेंट होगा आपके बीच में। ये उसने कब चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले। और जब हम बुलाहट की बात करते हैं तो ये हमारी फ्यूचर इटर्निटी की बात करते हैं, आनंद काल के उस फ्यूचर को, भविष्य की बात करते हैं कि उसकी आशा का, हमारी आशा का क्या है? बुलाहट की आशा का क्या है? हमारी बुलाहट क्या है? प्रभु उस आनंद काल की आशा को कि हम बुलाए क्यों गए। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें एक धन्य आशा दी है। प्रभु ने हमें एक जो स्वर्गीय आशा में बुलाया है। और पतरस कहता पहली पत्री में उसके दूसरे अध्याय के 9 वचन में कि उसने अंधकार से निकाल करके हमें ज्योति में बुलाया है। तो प्रभु ने क्या है? हमें एक धन्य आशा के लिए बुलाया है। ये धन्य आशा के प्रभु में, और क्या एक स्वर्गीय आशा प्रभु ने हमें बुलाया है। मत्ती 11:28 आप जानते होंगे क्या है? प्रभु ने क्या कहा? हे तमाम परिश्रम करने वाले और थके हुए लोगों, प्रभु बुला रहा किन लोगों को? उन तमाम थके मांदे परिश्रम करने वाले, निराश हताश जो हारे हुए लोग हैं, उनको बुलाते हैं मेरे पास। कम टू मी एंड आई विल गिव यू पीस, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ने अपने पास बुलाया किसके लिए? आराम देने के लिए, अनंत काल की उस आशीष देने के लिए। और जब आगे बुलाने की, आगे जो उसकी आशा के बारे में पढ़ता तो जो है उसने हमें बुलाया अपनी सेवा के लिए, अपने कामों के लिए, अपनी गवाही के लिए, अलग अलग प्रकार के कामों के लिए प्रभु हमें बुलाता अपने पास आने के लिए। और एक दिन प्रभु बुलाता है हमें उस स्वर्गीय आशा के लिए, हमें उस आशा के लिए कि हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है ना, पहला थेसलोनिके 4 में कि ये सब कुछ ऐसे गुजरेगा, एक आग की झपक के साथ हो जाएगा, हम सब बदल जाएंगे और हवा में उठा लिए जाएंगे, बादलों में मिलेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे और अनंत काल के लिए हम परमेश्वर के राज्य में उसके साथ रहेंगे। तो ये हमारे पास हमारी बुलाहट की आशा है जो हमें अनंत काल के लिए ले जाती है। अनंत काल के जो स्वर्गीय स्थानों में बिठाए जाने की जो है पौलुस बात करता है। हमारी बुलाहट की आशा क्या है? और दूसरा क्या है कि परमेश्वर के लोगों में मिरास का धन क्या, उसकी महिमा का धन, उसकी मिरास का धन क्या है? और यही है जो हमने भी देखा है कि वहां हम प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे, प्रभु यीशु मसीह के लोगों के साथ होंगे। गलतियों की दूसरी पत्री उसका 5वां अध्याय, और उसमें हम देखें जब हमारा ये डेरा सिक्का तोड़ा जाएगा तो हमें जो है एक स्वर्गीय, एक स्थिर स्थायी आनंद का परमानेंट घर मिलेगा। और अगर इस घर में, इस तंबू में कराते हैं, चाहते हैं, बहुत सारी चीजें, इसमें हम तंगी मुसीबतों में दुख तकलीफ उठा रहे हैं। और वहां क्या, जब हम स्वर्ग में जाएगा तो स्वर्ग कैसी जगह है? परमेश्वर के वचन में स्वर्ग की बहुत अच्छी जगह, वहां दुख नहीं होगा, वहां बीमारी नहीं होगी, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, वहां मौत नहीं होगी, वहां आनंद ही आनंद रहेगा। और ये विश्वासियों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए उनकी
निराश का ये धन है कि हम वहां प्रभु के साथ रहेंगे और वहां हम हमेशा आनंदित, खुशहाल, तंदुरुस्त रहेंगे। किसी प्रकार की वहां बीमारी, तंगी नहीं होगी, किसी प्रकार का दुख क्लेश नहीं होगा। वहां सदा का चैन, सदा का आनंद होगा। और वो जो तीसरी चीज कहता है कि प्रभु की 19 साल के पहले से भी कि प्रभु की सामर्थ की महानता क्या है, प्रभु की सामर्थ की महानता के बारे में आगे वो 20, 21 और 22 वचनों में कहता है, 20 से 23 वचनों में उसका प्रूफ देता है, प्रभु की सामर्थ का प्रूफ देता है। पहले वो जो धन्यवाद देता है, पर्पस ऑफ हिज प्रेयर, दूसरा है पोजेशन ऑफ द बिलीवर, तीसरा है प्रूफ ऑफ गॉड्स पावर। और आप देखेंगे 20 वचन पढ़ेंगे, जो उसने मसीह ने किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में उसकी अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में और आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। क्या कह रहा प्रभु का वचन कह रहा है परमेश्वर की सामर्थ के बारे में कि परमेश्वर की सामर्थ कैसे है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिंदा किया, मरे हुओं में से जिलाया। और ये कोई कम सामर्थ नहीं है, सबसे बड़ी सामर्थ यही है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने वाले पहले और आज तक के आखिरी है। He is the only resurrected person in the world. कोई और अभी तक कोई जिंदा नहीं हुआ। एक दिन होंगे, मैं भी और आप भी, हम भी मुर्दों में से जिंदा होंगे, लेकिन वो समय अभी आएगा जब मुर्दों की क़यामत होगी। लेकिन अब तक यदि कोई जिंदा किया गया है, यदि कोई जीवित है और वो कभी भी मरने का नहीं है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और ये परमेश्वर की सामर्थ है। शैतान की वहां आप देखेंगे तमाम प्रधानताओं को, हर प्रकार की हुकूमतों को, हर प्रकार की जितनी भी जो है दूध, स्वर्गदूत, अपदूत, तमाम चीजों को क्या किया, उनको सबको उसने उसके पांव के तले कर दिया। और उसको दूसरी चीज क्या है, अपने दाहिने हाथ बिठाया। भजन संहिता 110 उसका पहला वचन, दौड़ जो है प्रभु यीशु से सदियों पहले है, इस दर्शन को पाके कहता है, मेरे परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे प्रभु ने मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु से कहा, मेरी दाहिनी हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव के चौकी ना कर। तो यहां भी उस सामर्थ की बात करता हुआ पौलुस कह रहा है इफिसियों को कि तुम जानो कि उसकी सामर्थ कैसे है। पहली सामर्थ, उसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। दूसरी, अब देखिए प्रभु यीशु से हम क्या कहते हैं, मारे गए, गाड़े गए, दुख उठाया। जो जिस तरीके से जिस दयनीय हालत में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में से गए, दबाया गया और 3 दिन तक मुर्दा रहा, 3 दिन तक मरा रहा। उस 3 दिन के मरे हुए प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा उसको उसने जिंदा किया ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहो। आज भी जिंदा है और हमेशा के लिए वो जीवित रहेगा। दूसरी, उसको जिंदा करके अपने दाहिने हाथ को क्या कर रहा है, प्रभु के दाहिने हाथ बैठा है और वो क्या कर रहा है? 2 चीजें कर रहा है। पहली चीज तो प्रभु परमेश्वर के पिता के दाहिने हाथ बैठा प्रार्थना कर रहा है, मेरे और आपके लिए, विश्वासियों के लिए, तमाम अपने लोगों के लिए। प्रभु क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। दूसरी, प्रभु जगह तैयार कर रहा है ताकि वो वापस आएगा और अपने लोगों को अपने साथ लेके जाएगा। और तीसरी चीज है कि उस तमाम चीजें उसके पांव तले करके उसको शिरोमणि ठहराएगा। 22 वचन पढ़े। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया को दे दिया। क्या है कि प्रभु को पहली चीज मुर्दों में से जिंदा किया, उसको अपनी दाहिनी हाथ उठाया और उसको सब चीजें उसके पांव तले करके सब चीजें उसके
नीचे करके और उसको सब चीजों में उसको श्रोम सब चीजों को उत्तम उसको ठहरा करके और है उसको कलीसिया को दे दिए, जो कलीसिया उसकी देह जो जिसके हम अंग हैं। तो इसलिए आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उस सामर्थ के लिए, उस शक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा in the person of Jesus Christ God has revealed his power। उसको मुर्दों में से जिंदा किया, उसको दाहिनी हाथ में उठाया और उसके अधीन सब करके उसे श्रोमणी बनाया। महान शक्तिमान हमारे दयालु प्रभु, आपका धन्यवाद करते हुए आपके कदमों में आते हैं, आपका शुक्र करते हैं आज के इस समय के लिए जो आपने हम सबको दिया। प्रभु हम थोड़े समय में आपके वचनों के ऊपर मनन कर सके और पिता परमेश्वर उस बड़े तेजी आशीषों के बारे में जो आपने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दी, हमें स्वर्गीय सामग्री सब प्रकार की आशीष, हमें अपनी संतान बनाया, लेपालक पुत्र और पुत्रियां बनाया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तू हमें अपने ज्ञान और प्रकाश का आत्मा देता ताकि हम जान सके हमारी बलाद, हमारी आशा के बारे में, हमारी निराश के उस बड़े धन के बारे में और तेरे उस सामर्थ के बारे में जिस प्रभु तूने प्रभु यीशु को मर्दों में से जीवित किया। प्रभु हम सब पर इन तमाम प्रियों पर तेरी बरकत हो कि हम इन वचनों को और पढ़ें और इसके ऊपर मनन करें और सीखें और तेरे प्रकाश को और अच्छे तरीके से जान सके। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन।